हेलो एवरीवन। तो इसी के साथ आज हम आप लोगों के लिए एक और प्रश्न लेके आए हैं। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो हमें इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो हमने लिखा हल, और सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा ये हमें दिया गया है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। तो आपको लगभग फार्मूले तो याद ही होंगे कि हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या, बताइए आप, 1/sec थीटा। तो ये यानी कि कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/कितना, सेक थीटा। आप समझ गए होंगे, कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा। तो इसी के साथ अगर हम आगे समझें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कहते हो, और उसके बाद हम देखें तो आप देख लीजिए 1/सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 1/सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे वही करेंगे, 1/सेक थीटा को हमने लिख दिया कॉस थीटा। अब लेकिन स्क्वायर था इस पे, तो हमें क्या करना है, इस पे भी स्क्वायर लगा देना है। तो अब ये हमारी देख लीजिए सर्वसमका बन गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सर्वसमकाएं हमारी 3 होती हैं। तो यदि आपको पता नहीं है तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो जो पहली सर्वसमका होती है हमारी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वसमकाएं। तो ये आपको याद कर लेनी है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने लिख दिया सर्वसमकाएं। तो सर्वसमका हमारी 3 होती हैं। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये हमारी पहली सर्वसमका है। और दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वसमकाएं होती हैं। तो आप इन्हें आगे पीछे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो आप कहेंगे 1। समझ गए होंगे आप। तो इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख देते हैं। तो इसके बराबर में हम कितना लिख सकते हैं, 1। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था, बस इसमें थोड़ा फार्मूले पता होने चाहिए था आपको। तो इसलिए इसमें से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प है देख लीजिए आप। तो इसमें ये सी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए 0 है, बी -1 और डी कितना है 2, लेकिन आंसर हमारा कितना आया है 1। इसलिए सी विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक है। तो और ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखना है, तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं हम। तो मान लीजिए जैसे ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया, ठीक है। तो आपको इतना पूरा सॉल्व नहीं करना है वहाँ पे, ये तो आपका रफ कार समझ लीजिए जो हमने आपको समझाया है। तो आपको डायरेक्ट आंसर वहाँ पे बताना होता है, क्योंकि ये 1 नंबर वाली प्रश्न है। तो हम लिखेंगे हल और उत्तर डालना है आपको, और प्रश्न क्रमांक कितने का उत्तर 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 आपको इस प्रकार से लिखना है। और इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो आप कहेंगे सी। तो प्रश्न उत्तर 7वां, यानी कि उत्तर है 7वें प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है वो हमारा कौन सा है, सी, यानी कि 1। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।